तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे क्या पूछा गया है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 किलोग्राम। फाइंड द वेट ऑन द अर्थ। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 20 किलोग्राम है। तो इसका जो यहाँ पे वेट होगा अर्थ पे कितना होगा और उसका मून पे कितना वेट होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। वेट का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी होता है। अगर मैं यहाँ पे अर्थ की बात करूँगा तो मुझे यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी लेनी पड़ेगी और अगर मैं यहाँ पे वेट ऑफ मून की बात करूँगा तो हमें यहाँ पे मून की ग्रेविटी क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और मून की ग्रेविटी हमारे यहाँ पे क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटी ऑफ मून हमारे यहाँ पे क्या होता है 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है। और जब हम यहाँ पे वेट ऑफ मून निकालेंगे तो हम जो ग्रेविटी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम हो जाएगा। और अर्थ की ग्रेविटी हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 196 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 196 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 196 न्यूटन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वेट ऑफ मून की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास हमें यहाँ पे कितना लेके चलना है 20 किलोग्राम और ग्रेविटी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9.8 डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, पॉइंट लगा के जीरो लेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 32.666 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 32.66 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का जो हमारे यहाँ पे मून पे वेट था वो हमारे यहाँ पे कितना था 32.66 न्यूटन। और इसको चाहे तो आप यहाँ पे अप्रोक्स में लिख सकते हो 32.67 न्यूटन। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।